में आग लग जाती, समुद्र देव बिल्कुल डरने लगे, चिल्लाने लगे। ये जब विष का तेज देखा तो सारे देवता भी चिल्लाने लगे, बचाओ 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 बचाओ। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, क्या हुआ क्या हुआ? अरे प्रभु ये बड़ा कहर है इसका। ब्रह्मा जी ने कहा मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। विष्णु जी का ध्यान किया गया, भगवान विष्णु भी प्रकट हो गए। उन्होंने कहा मेरे वश में भी नहीं हो सकता कुछ। सारे देवता विष्णु ब्रह्मा जी को लेकर के पहुंच गए कैलाश पर। भगवान भोलेनाथ समाधि लगाए बैठे थे। हारा हारा। देखो अगर आपने बुलाया है तो आपको बोलना पड़ेगा, दोनों हाथ उठा के हारा हारा। भगवान भोलेनाथ ने समाधि तोड़ी। क्या हुआ क्या हुआ? ब्रह्मदेव सबने कहा प्रभु सागर मंथन हुआ है। ये बड़ी अच्छी बात है। बोले नहीं प्रभु, सागर मंथन से पहला रतन ही बड़ा खतरनाक निकला है। तो मैं क्या करूं? मैं तो फक्कड़, मुझे तो किसी चीज की जरूरत है नहीं। सबने कहा प्रभु बड़ा तेज कराला है, बहुत जहरीला जहर है, संसार जल जाएगा, लोग मर जाएंगे, संसार के प्राणी समाप्त हो जाएंगे। प्रभु कृपा करके आप ही इसको ग्रहण करो। और भक्तों की रक्षा के लिए क्या हुआ आइए सुनिए। भक्तों की रक्षा के लिए किया संकोच न विष को पीने में, किया संकोच न विष को पीने में। काशी के वासी बैठे हैं मक्के मदीने में। बात अच्छी लग जाए तो तालियों का आशीर्वाद चाहूंगा। ये हमारा भविष्य, ये सनातन है। सनातन सिर्फ भारत में नहीं है, सनातन पूरे ब्रह्मांड में है। सनातन की जड़ें ब्रह्मांड में फैली है। भाई साहब यही लिखता हूँ, यही गाता हूँ, सनातन का प्रचार करता हूँ और कुछ नहीं करता। भविष्य पुराण हमारा कहता है कि जिस मक्के में वो जिस पत्थर को चूमते हैं वो और कोई नहीं, हमारे महादेव विराजमान है वहां पर। हमको गर्व है इस बात का कि हमारे सनातन की जड़ें पूरे ब्रह्मांड में फैली है। आइए सुनिएगा इस भजन को, एक अद्भुत भजन सुना रहा हूँ। दोनों हाथ उठा के कह दो हर हर। और बात अच्छी लगे तो तालियों में साथ में मिलकर गाइए। क्या बैठे हैं मक्के मदीने काशी के वासी बैठे हैं मक्के मदीने। अब देखो आपको आनंद आएगा। एक अद्भुत भजन सुना रहा हूँ। आपको गर्व होना पड़ेगा। गर्व करेंगे आप कि वास्तव में सनातन क्या है और हम सनातन धर्म से हैं। हमें बड़ा प्राउड फील हो रहा है। लगाओ ताली, हाथ मत उठाना। एक जिससे शिव की उत्पत्ति हुई। व्योम में रमा है ये ओम। भू व्योम में रमा है
रवि सोम में रमा है यही ओम, वो व्योम में रमा है, रवि सोम में रमा है। ये ओम तो सनातन के कण यानी रोम रोम में रमा है। ये जमी जब न थी आसमां जब न था, ये जमी जब न थी आसमां जब न था, जमी जब न थी आसमां जब न था, चांद तारे हंसी आसमां जब न था, चांद तारे हंसी आसमां जब न था, जब नहीं कुछ था तो जब नहीं था, जब नहीं कुछ था तब भी था तू ही तू, और महसूस करिएगा कि ये भजन कितना अनमोल है। शिव कहाँ कहाँ है, ताली बजाओ ना। है शिवालय में शिव, हमारे बाबा दुखरन नाथ गोंडा के रक्षा। मंदिर इतना बड़ा है और भगवान भोलेनाथ इतने भोले से मिट्टी के रूप में बैठे हैं, इतने बड़े। हम लोग जब स्पर्श करते हैं ना तो ऐसा लगता है कि मुट्ठी में हमको कैद कर लेंगे। जरा बजाओ ताली बजाओ। बाबा दुखरन नाथ की, बाबा दुखरन नाथ की। है शिवालय में शिव, है शिवालय में शिव, है हिमालय में शिव, जहाँ कोई नहीं रहता है मेरे भोले। तो सुनो, मेरे भोले कहाँ रहते, जहाँ कोई नहीं रहता है वहां रहते भोले। है शिवालय में शिव, है हिमालय में शिव। आप केदारनाथ चले जाइए, ताली बजाओ। आप केदारनाथ जी चले जाइए, आप अमरनाथ चले जाइए, आप श्रीखंड कैलाश चले जाइए, आप आदि कैलाश चले जाइए, आप मणि महेश चले जाइए। हिमालय की वादियों में भगवान भोलेनाथ का बसेरा है शिवालय में शिव, है हिमालय में शिव। कहता पंकज, अगली लाइन सुनिएगा, ये आपको समर्पित कर रहा हूं क्योंकि आप हिंदू युवा हृदय सम्राट है। शिवालय में शिव, है हिमालय में शिव। ग्रंथ कहते हैं, ग्रंथ कहते हैं तेजो महालय में शिव। सोच के देखो हमारा सनातन कितना प्राचीन है। पांडे जी सुनिए। हाँ पांडे जी चरणों में जाने कौन ब्यूटी, चरणों में जाने कौन ब्यूटी, बजावे हाय पांडे जी को। चरणों में जाने कौन ब्यूटी, बजावे हाय पांडे जी को। चौकी कुछ यादगार हो जाए तो मेरा यहाँ आना सफल हो जाए। है शिवालय में शिव, है हिमालय में शिव। और ग्रंथ कहते हैं, आप ताजमहल घूमने मत जाइए, ताजमहल दर्शन करने जाइए। अरे जिनका 400 साल का इतिहास है वो 4000 वर्ष पुराने इतिहास को झुठला सकते हैं क्या? मैं तो कहता हूँ तेजो महालय में, कहता हूँ तेजो महालय में शिव, इतना ही नहीं, शिव सनातन के हर
अच्छी लगी। समझ किसको आया? वास्तव में बताना, गर्व के साथ हाथ उठाना कि हम हिंदू हैं। दोनों हाथ उठा करके कह दो, क्या है ना, क्या है ना, क्या गाओगे? काशी के वासी बैठे हैं मक्के मदीने। अब लोग सोच रहे हो मक्के में बैठे तो उनका नाम क्या है? मक्केश्वर। उनका नाम क्या है? नाम बता दो। बोलिए मक्केश्वर महादेव की जय हो। आप पुराण उठाकर देखिएगा, और अगर आपको विश्वास न पड़े तो आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं, मक्का में मक्केश्वर महादेव। अब आपको सच्ची लग रही है बात, तो मेरे शिव के लिए बाबा दुखननाथ तक आपकी तालियां पहुंचेंगी तो उनको भी अच्छा लगेगा। बजाओ ताली, 1 2 3। भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी, मेरा भोला है। देखो भाई, मुझे तो मस्ती चढ़ने लगी। लोगों को भांग की गोली खाने के बाद चढ़ती है, और मुझे तो उनका नाम लेने से ही मस्ती चढ़ जाती है। मस्ती वाला वजन गाओ, मेरा करे, मेरा करे नंदी की सवारी, शंभुनाथ रे भांग रगड़ के बोली, गौरा भांग रगड़ के बोली, संग में भूतों की ये टोली। गौरा शंभुनाथ रे, शंभुनाथ रे, शंभुनाथ रे। बोला हर 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 हर। बोलिए बाबा दुखननाथ की। अब अगली लाइन, ताली बजाओ। राजधानी शिव की राजधानी रियासत में है, राजधानी तो उनकी भारत में है, राजधानी तो शिव की। पता है कैसे? भगवान भोलेनाथ ने अपने त्रिशूल की नोक पर जिस नगरी का निर्माण अपने लिए किया, राजधानी बनाया, वो नगरी का नाम काशी विश्वनाथ। विश्व की सबसे प्राचीन नगरी है काशी, जिसको भगवान भोलेनाथ ने इस धरती पर अपने लिए बनाया था, अपने निवास करने के लिए। धन्य है हम, और धन्य है हमारा धर्म। हमें बड़ा होता है कि हम सनातन धर्म से हमारी चुनाव दरबार की बात बता रहा हूँ। भारत में, ताली बजाओ, भजन को समझो और गाओ। भारत में राजधानी रियासत भी है, भारत राजधानी रियासत भी है। और भारत के बाहर लोग कहते हैं भारत हिंदुस्तान में ही सनातन है। मैं कहता हूं सुनो, चाइना में तो शिव की सियासत भी है, भारत में राजधानी रियासत भी है। चाइना में है औकात चाइना की कि किसी भी सनातन प्रेमी को शिव से मिलने से रोक दे? क्योंकि ये ग्रंथ कहते हैं, हमारा सनातन कहता है, जिस दिन चाइना ने सनातन धर्म के लोगों को भगवान भोलेनाथ से मिलने जाने से रोका, उसी दिन शिव का तीसरा नेत्र खुलेगा और चाइना का अस्तित्व विश्व के मानचित्र के पटल से खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा चाइना। बजाओ ताली। चाइना में तो शिव की सियासत भी है, रहता
रहता नेपाल उनके करीने में। समझ में आया बात? आई समझ में बात? लोग कहते हैं सूर्य अस्त और नेपाल। पता है भाई साहब, ये इस लाइन को मैं समझ नहीं पा रहा था। समझा जब ये लाइनें लिखवाई भोलेनाथ ने मुझे, क्योंकि उनसे बड़ा पीने वाला कोई दुनिया में है ही नहीं, और पूरे नेपाल को उन्होंने संभाल रखा है। बोले बाबा पशुपतिनाथ की। नेपाल को किसने संभाला है? बाबा पशुपतिनाथ ने। तो जब 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 मालिक इतना बड़ा पियक्कड़ है तो ने बुरा मत मानना मेरे भाई, ये वहां का नारा है कि सूर्यास्त रहता नेपाल उनके करीने में। भजन अच्छा लग रहा है? ईमानदारी से बताना। रहता नेपाल उनके करीने में, काशी के वासी रहते हैं अंतिम लाइनें सुनो, ताली बजाओ। अब ताली बजानी पड़ेगी आपको, पूरे भजन की इस अंतिम लाइनों में ताली बजानी पड़ेगी। शिव और कहाँ है? 12 ज्योतिर्लिंगों पर है शिव की कृपा। हर सनातन धर्म का मानने वाला, हमारे पापा मम्मी जब बुजुर्ग होते हैं तो कहते हैं बेटा हम तो कम से कम चारों धाम की यात्रा करा दो, जीते जी चारों धाम की यात्रा हो जाएगी तो जीवन सफल हो जाएगा। अगर वो भी हो जाए, अगर मान लो ना हो पावे तो कम से कम हमको 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करा देना बेटा, हमारी जिंदगी सफल हो जाएगी। हर इंसान यही चाहता है हिंदू धर्म का, कि सनातन धर्म यही कहता है कि हम जीते जी चारों धाम की यात्रा कर लें, और 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा तो कम से कम जीवन काल में एक बार कर ही लें, हमारा सौभाग्य हो जाएगा। ताली बजाओ। 12 ज्योतिर्लिंगों में है शिव की कृपा, 12 ज्योतिर्लिंगों में है शिव की कृपा। अब ये सवाल किया कुछ लोगों ने, ये इनके तो पत्थर में भगवान है। अरे पत्थर को ये भगवान कहते हैं, तो मैंने उनको जवाब दिया कि सुनो, 12 ज्योतिर्लिंगों में है शिव की कृपा, क्योंकि कंकर पत्थर में रहता है शिव का छिपा। जवाब दिया मैं। ताली बंद हो गई। हम तो सिर्फ तालियों पे गाना अच्छा लगता है। 12 ज्योतिर्लिंगों में है शिव की कृपा, 12 ज्योतिर्लिंगों में। कंकर कंकर में पत्थर में शिव है छुपा, कंकर कंकर में छिपा। और अंतिम लाइन बंद कर दो, हो गया इस भजन की अंतिम लाइन। पंकज सुख पाता सावन महीने में। 1 महीने का दिन होता है वो हमारे महादेव। ऐसे थोड़ी महादेव हैं जिनका 1 महीने का दिन हो जाए वही तो महादेव है, जो हलाहल पी ले वही तो महादेव है, जो अनाथों का भी नाथ हो जाए वही तो महादेव है, जिसको सब ठुकराए और जिसको जो अपना ले वही तो महादेव है। पंकज सुख पाता सावन महीने में, काशी के वासी बैठे हैं मक्के मदीने। न काशी में मिलेगी न मदीने में मिलेगी, भगवान भोलेनाथ की तस्वीर तो पांडे परिवार के भक्तों के सीने में मिलेगी। जरा जोरदार तालियां बजा लो मेरे लिए। एक बार जयकारा लगा दो। भजन अच्छा लगा तो उतनी तालियां बजाना इस भाई की झोली में जितना अच्छा लगा हो भजन आपको। धन्यवाद।